हमास का हेडक्वार्टर। अब देखिए दूरी कितनी बाकी रह गई है। आईडीएफ इस वक्त बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है नॉर्थ गाजा के अंदर, और बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि हमास का हेडक्वार्टर अब सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर दूर रह गया है आईडीएफ से। इजराइल के हमास के ठिकानों पर भीषण हमले जारी हैं। इन हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इजरायली फोर्स ने गाजा पट्टी में बारूदी बौछार को थमने नहीं दिया है। फोर्स गाजा की इंच इंच जमीन पर कब्जा करती तेजी से आगे बढ़ रही है। गाजा में घुसकर हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशंस चला रही है, और बेबस हमास के हाथ फिर खाली के खाली है। आज हम आपको हमास के उस हेडक्वार्टर को दिखाने जा रहे हैं जहां अब इजरायली आर्मी का कब्जा हो गया है। जी हां, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जंग में आईडीएफ को बड़ी फतह मिली है। अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। चारों ओर से इजरायली सेना ने इस अस्पताल को घेर लिया है। ये देखिए ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से अब गाजा पट्टी के अल शिफा हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान यहां पर हर तरफ आपको नजर आ रहे हैं। इस अस्पताल का यूं घेरा जाना अपने आप में बहुत अहम है, इस वजह से क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था आईडीएफ की तरफ से कि हमास के लड़ाकों ने अल शिफा अस्पताल को अपना बड़ा सेंटर बना रखा है, और यहीं से हमास के लड़ाके कर रहे हैं ऑपरेट। अब इस अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है पूरी तरह से। तो देखिए बड़े जंगी ऑपरेशन में अब फतेह हासिल करते हुए आईडीएफ ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को अपने कब्जे में कर लिया है। फोर्स का दावा है कि अस्पताल के नीचे सुरंग में हमास का हेडक्वार्टर है, जहां से हमास लड़ाके इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। तो हम आपको जरिए ये दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए वो लोकेशन जिसे आईडीएफ ने चारों ओर से घेर रखा है। ये देखिए, ये आपको पूरा भूमध्य सागर नजर आ रहा है, मेडिटेरियन सी का पूरा इलाका, गाजा पट्टी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और यहीं पर अल शिफा हॉस्पिटल जहां पर है उसे हमने हाईलाइट किया है, क्योंकि आईडीएफ ये दावा कर रही थी कि इसी हॉस्पिटल में हेडक्वार्टर है हमास का, और यहां से हमास अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। और अब यहां पर हो गया है आईडीएफ का कब्जा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और देखिए अगली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल के सामने 100 शव देखे गए। जी हां, अल अरबिया अखबार के हवाले से ये भयावह खबर इस वक्त आ रही है। दफनाने के लिए अस्पताल के सामने पड़े हुए हैं 100 शव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अल शिफा अस्पताल जिसे अब पूरी तरह से आईडीएफ ने घेरा हुआ है। आईडीएफ के तमाम जवान यहां पर काबिज हो चुके हैं, और इस वक्त जो मरीज यहां पर मौजूद थे उनके पीछे देखिए कैसे हड़कंप मचा हुआ है, और इस वक्त कैसा कोहराम वहां पर बरपा है। क्योंकि जब अस्पतालों पर हमले होते हैं तो भारी संख्या में आम लोग भी मारे जाते हैं। जो मरीज यहां पर इलाज करा रहे होते हैं उनकी भी जानें जाती हैं। बड़े पैमाने पर कोलैटरल डैमेज होता है, और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है अल अरबिया के हवाले से कि 100 शव दफन कफन के इंतजार में अस्पताल के बाहर यूं ही पड़े हैं। तो मानवता भी साफ तौर पर करा रही है इस जंग में, ये बार बार नजर आ रहा है। आपको बताते हैं कि अल शिफा अस्पताल की अभी स्थिति क्या है, आईडीएफ का दावा क्या है, और लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए अस्पताल के भीतर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 1500 बेड यहां पर मौजूद हैं। 4000 लोगों का हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, और सैकड़ों मरीज भी इसके अंदर हैं। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं आईडीएफ के लिए कितना मुश्किल ऑपरेशन है। अभी की स्थिति देखिए क्या है। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, इंटरनेट भी नहीं है, और आसपास अस्पताल के भारी भीड़ नजर आ रही है। आईडीएफ ये दावा कर रही है कि ये हॉस्पिटल जो है ये हमास का मुख्य सेंटर है। अस्पताल के नीचे सुरंगें बनाई गई हैं, सुरंगों में हमास के कंट्रोल रूम्स चल रहे हैं। लोग हमास के मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो आम नागरिक हैं उन्हें अपनी ढाल के तौर पर हमास इस्तेमाल कर रहा है। अब ऑपरेशन कैसे मुमकिन होगा? पहले बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा,
फिर अस्पताल पर हमला किया जाएगा और बड़ी संख्या में यही वजह है कि अस्पताल के इर्द गिर्द टैंकों की तैनाती की जा चुकी है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हम मौत से कुछ मिनट दूर हैं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खून है। भागने की कोशिश पर इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान हमें गोली मार दे रहे हैं। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब मौत से चंद मिनट दूर हैं। तो इस वक्त यह स्थिति है अल शिफा हॉस्पिटल की। लेकिन हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त लेबनान बॉर्डर पहुंच चुके हैं और वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? हमास से जो जंग चल रही है, जिस तरह से अल शिफा हॉस्पिटल को हमास का हेडक्वार्टर बताया गया आईडीएफ की तरफ से, उसे घेरा गया है। लेबनान बॉर्डर भी लेकिन सुलग रहा है। वहां से क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सबीर, देखिए मेरी मौजूदगी देखिए इस वक्त इजराइल की आखिरी गांव बैतुल्ला के पास है और ये अनआइडेंटिफाइड लोकेशन हम आपको नहीं बता सकते सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि हमें सुरक्षा एजेंसीज ने जो लाइव करने की परमिशन दी है वो इसी शर्त पे दी है। हम सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि इयोन रिवर के हम पास हैं और इसके अलावा जिस जगह पर हम खड़े हैं आखिरी गांव होने के बाद देखिए यहाँ पर सामने आपको साफ तौर पर यूएवी नजर आएगा। थोड़ी देर में मेरे कैमरा पर्सन गंगा आपको दिखाएंगे। ये एक यूएवी है जो फिलहाल इस वक्त यहां पर घूमता हुआ नजर आ रहा है और पूरे आसमान पर निगरानी कर रहा है। इसके अलावा वो आखिरी गांव की तस्वीर देखिए, जिसके बाद लेबनान की सीमा, लेबनान की पहाड़ियां आपको नजर आएगी। अब ये देखिए, अब ये जो तस्वीर दिख रही है समीर, ये बैतुल्ला गांव की तस्वीर है जो पिछले 35 दिनों से खाली पड़ा हुआ है। पूरा इलाका घोस्ट विलेज के रूप में तब्दील हो चुका है। अब इसके बाद जो इसकी गांव के उस पार देखेंगे आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ये लेबनान और थोड़ी दूर पर सीरिया के बॉर्डर्स शुरू हो जाते हैं और यहीं से रह रहकर आर्टिलरी शेलिंग्स हो रही है और एक बार फिर से तनाव दोनों मुल्कों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिन के भीतर दूसरी बार हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह सामने आया है और इस बार जमकर उसने जहर उगला है। साफ तौर पर कहा है कि प्रतिरोध और प्रतिशोध से ही काम चलेगा। यहां पर आत्मसमर्पण की अगर कोशिश की तो यह ठीक नहीं होगा और इस युद्ध को हम मिलकर लड़ेंगे हमास के साथ। मतलब वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस युद्ध में समर्पण नहीं करना है बल्कि लड़ना है और जहां तक हो सकेगा हम उसका साथ देंगे। और पिछले 48 घंटों की अगर समीर आप बात करेंगे तो 48 घंटों में बहुत ज्यादा दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया है। तोप के गोले दागे जा रहे हैं, शेलिंग्स की जा रही है और हवाई जहाजों से भी बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं और उसके विजुअल्स दोनों तरफ से, दोनों डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जहां पर मेरी मौजूदगी है यह लेबनान की सीमा है, इजराइल का आखिरी गांव है और तनाव बहुत ज्यादा यहां भी हमास और गाजा पट्टी की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।